अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। लेकिन इससे पहले हम आते हैं एटम की तरफ। व्हाट इज एटम? सो एटम द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर जिस चीज से बना होता है उसे हम एटम कहते हैं, या कायनात के छोटे से छोटे जर्रे को हम एटम बोलते हैं। जिस तरह मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, इसी तरह एटम भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं। ये एक एटम है हमारे पास, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाता है किसी एटम का। ये एटम का स्ट्रक्चर है, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसको हम शेल बोलते हैं। शेल्स आर एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स वगैरह से कहते हैं। तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब आते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। तो किसी एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल किसी एटम में एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, साइन करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। इसी तरह 2 प्रोटॉन है किसी एटम में, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। जिस तरह हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। अब हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकली एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 भी प्रोटॉन होंगे। तो ये थी एटॉमिक नंबर। अब आते हैं एटॉमिक मास की तरफ। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक mass the number of proton and neutron present in nucleus। अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो दोनों को जमा करके क्या बनता है? 2। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा 2। एटॉमिक मास विल बी 2। अब अगर किसी एटम में 1 प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन है और 13 न्यूट्रॉन है, तो 13 और 14 27, तो इसका मास है 27। मतलब यह है कि हम किसी एटम में मौजूद न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करके क्या बनता है? एटॉमिक मास। तो आज का टॉपिक था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। अगर इसके बाद किसी को कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।